आज अगर आमों की बात हो रही है तो एहसास होता है कि आम खाने वाले कितने खुशकिस्मत हैं। आम के बारे में रिसर्च की गई, उसमें जितने विटामिन्स हैं किसी और फल में नहीं है, इसीलिए आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। वो हमारे बड़े आदमी स्पीकर साहब प्रसाद अन्ना तो आप लोगों को मालूम है, पहले से आप लोगों की दोस्ती है। इतनी रात भी हो तो आए, बहुत खुशी की बात है। మరి అట్లనే మ్యాంగోస్కు సంబంధించి వీళ్ళని మించిన వ్యక్తులు లేరు. వీళ్ళని మించిన మ్యాంగోస్ పండించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ లేరు. था होने से पहले, कंप्लीटली था होने से पहले जब वो फ्रीजिंग पॉइंट छोड़ता जाता है उस वक्त आप उसको इस्तेमाल कीजिए तो ऐसा मालूम होता है जैसा आप बिल्कुल नया नया फल खा रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं वो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ आपको रातों में काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक्स टीवी में आपका खैर मकदम है। आज की इस अहम खबर को मुकम्मल ज़रूर देखिए और इसे औरों तक भी पहुँचाइए। ये दिलचस्प खबर फलों के बादशाह आम के बारे में है और हमें यकीन है कि आम के शौकीन हजरात के लिए ये एक अनमोल ख़बर होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब ताज़ा आम साल भर दस्तयाब होंगे। जी हाँ, अगर आप आम के शौकीन हैं तो फिर ताज़ा आमों का मज़ा आपके लिए मुंतज़िर है। हैप्सन की जानिब से हैदराबाद तेलंगाना में आमों की एक मुनफरिद फ्रोज़न मैंगो एग्ज़िबिशन और सेल का इनेकाद अमल में आया, जहाँ बेशुमार आमों की अक़साम देखने के बाद हर कोई कह रहा था कि ऐसे लजीज़ आम तो हमने पहली बार देखे और चखे हैं। जिसकी वजह यह है कि इनमें बहुत सी अक़साम उन आमों की थी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम दक्कन के महलात के लिए मुख्तस थे या फिर सिर्फ राजे महाराजे नवाबों को ही इन आमों की लज्जत मुयस्सर थी। लेकिन सलमानी ब्रदर्स की अनथक कोशिशों, मेहनत, ख़ास तवज्जो और बाग़बानी के शौक़ ने इन्हें आम लोगों तक मुहैया करवाया है। हैप्सन की इस फ्रोज़न मैंगोज़ एग्ज़िबिशन और सेल का स्पीकर तेलंगाना असम्बली जनाब गड्डम प्रसाद कुमार के हाथों इफ्तिताह अमल में आया और MLA राजेंद्र नगर जनाब T प्रकाश गौड़ और जनाब शुजाअत अली मौज़फ़ IAS और स्पोक्स पर्सन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने मेहमानाने खुसूसी की है। हैप्सन फ्रोज़न मैंगोज़ पेश करने वाले सलमानी ब्रदर्स सारी दुनिया में आमों के बागात के लिए मशहूर हैं। हैप्सन फ्रोज़न मैंगोज़ के जनाब हबीब सलमानी और जनाब हामिद सलमानी साहबान ने मेहमानों को इन मुख्तलिफ़ आम की अक़साम से मुतारिफ़ करवाया और बताया कि ताज़ा आमों को मखसूस तरीक़े से फ्रीज़ करने के कई तजुर्बों के बाद अब ये फ्रोज़न मैंगोज़ एग्ज़िबिशन और सेल का एहतमाम किया गया है और आइंदा साल से ये फ्रीज़ मैंगोज़ साल भर दस्तयाब रहेंगे, जिसके ज़रिए आम के शौकीन इन ताज़ा, रसीले, लजीज़, खुशबूदार और महकदार आमों का मज़ा हासिल कर सकेंगे। आइए देखते हैं हैप्सन की इस पेशकश फ्रोज़न मैंगोज़ एग्ज़िबिशन और सेल की कुछ झलकियाँ। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको दुनिया में और पहुंचाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए इन तमाम वैरायटीज़ को, लिहाजा इस पे हम काम करते रहे। और आज जो है हबीब सलमानी साहब के रिसर्च का काम रहा ये कि वो मैंगोज़ को फ्रीज़ करते रहे अपने खुद के लिए, और उनको पता चला कि क्यों ना फ्रोज़न मैंगोज़ को हम स्टार्ट करें, क्योंकि अप टू द मंथ ऑफ में मैंगोज़ आर ईटेबल। उसके बाद उसके तरीक़े भी हैं खाने के कि वो था होने से पहले, कंप्लीटली था होने से पहले जब वो फ्रीजिंग पॉइंट छोड़ता जाता है उस वक्त आप उसको इस्तेमाल कीजिए तो ऐसा मालूम होता है जैसा आप बिल्कुल नया नया फल खा रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम हुआ। उसके अलावा यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि सलमानी ब्रदर्स ने क्या क्या कहा, जैसा मलबरीज़ हैं, करोंदा फ्रूट है जो कि यहाँ का है, फालसा है और फैशन फ्रूट है, सूदी नमक आया, शायद आप कभी देखे नहीं होंगे। सूदी नमक का जब मैं कभी लेके आया हैदराबाद को तो बोले साहब ये पपाई है क्या, इतना बड़ा होता है वो, और ख़ास करके वो काम आता है गुर्दों का कंकर निकालने के लिए, उसको छिलके के साथ खाते हैं। तो ऐसा कौन सा फ्रूट बोलते हैं उसको, जो ऑर्गेनिक फूड बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं वो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ आपको रातों में काम करते हुए। शहतूत जो आपके पास है तो रात में आप और आपकी टीम डेड ऑफ द नाइट 2 o'clock इन द मॉर्निंग
दे गो अलॉन्ग विथ सम टॉर्च स्पॉटलाइट्स, और आप जो है एक डिवाइस क्रिएट करे हैं जो रॉकेट के जैसा होता है, उस पर पूरा एडहेसिव लगा देते हैं आप। एडहेसिव लगा के जंगलों में जाके जब शहतूत के झाड़ों पे लाइट मारते हैं और उसको हिलाते हैं तो बारीक 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 कीड़े निकल के आते हैं उसमें से। वो कीड़ों को आप चिपका देते हैं ऐसा, तब जाके आपको जो है रातों की आपकी मेहनत। Actually, our Honorable Speaker Sir Prasad Gavur Sir and Prakash Sir and all the other dignitaries here, I am very happy to have you all here today. And about the mangoes, I think Sir has talked quite a lot. I would tell you a few things about the frozen mangoes. Actually, we are all mango lovers and we love to have mangoes throughout the year. So for the past few years, we have been freezing the mangoes and we have been relishing the taste of it. So now an idea came to us. We thought we are only enjoying the mangoes. Why not everyone else in Telangana? So then as an experimental basis, we have started on a very small scale now. आली जनाब स्पीकर साहब, यहाँ के एमएलए जनाब प्रकाश गौड़ साहब, सलमानी ब्रदर्स और आप तमाम सामाइन को मेरा सलाम। अभी आप सुन रहे थे कि प्रसाद साहब की और प्रकाश गौड़ साहब की कितनी खिदमत हैं, तो उनकी खिदमत को सलाम करते हुए मैं एक शेर दोनों के लिए पेश करना चाहता हूँ। मेरे मालिक मेरी बख्श देना खता, फूल पूजा के तुझ पर चढ़ा ना सका, हाथ बंदों की खिदमत में मसरूफ थे, हाथ खाली न थे पूजा के लिए। आज अगर आमों की बात हो रही है तो एहसास होता है कि आम खाने वाले कितने खुशकिस्मत हैं। आम के बारे में रिसर्च की गई, उसमें जितने विटामिन्स हैं किसी और फल में नहीं है, इसीलिए आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा आम को पसंद करते थे वो उर्दू के शायर थे मिर्ज़ा गालिब। आम उनको इतना पसंद था, घंटों आम खाते रहते थे। बहुत सारे लोग उनसे जलते थे और एक दिन उनके दोस्त उनके बाजू बैठे थे और मिर्ज़ा गालिब आम खा रहे थे। तो ये जो दोस्त थे उनको आम से नफरत थी, वो आम नहीं खाते थे। तो इत्तेफाक से उनके सामने एक गधा आया, डोंकी, रियल गधा आया और आम की बू को सूंघ कर उसको छोड़कर आगे चला गया। तो उनके दोस्त ने कहा, देखो गालिब, गधा भी आम नहीं खाता। तो उन्होंने कहा, बेशक गधे आम नहीं खाते। तो बहरहाल सलमानी ब्रदर्स को मैं सलाम करता हूं और इस यकीन के साथ आपसे विदाई लेता हूं कि आपकी ये जो मेहनत और ये जो कोशिश है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आज हमारे राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, राजेंद्र नगर डिवीजन में हमारे सलीम ब्रदर के भाई हमारा जो एग्जीबिशन लगा है, बहुत खुशी की बात है। वो हमारे बड़े आदमी स्पीकर साहब प्रसाद अन्ना, तो आप लोगों को मालूम है, पहले से आप लोगों की दोस्ती है। इतनी रात भी हो तो आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे प्रसाद अन्ना कहे कोई छोटा आदमी बोलते उनका नहीं चले आते, लीडर बोले तो वो ऐसा रहना। हमारे मुजाहिर भाई भी अभी तक जो बोले थे कि आम के लिए अपन छोटे पने में देखते थे। 31 साल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो पूरा केमिकल आ गया, कारपेट आ गया, वो खा रहे। सुबह उठ के आमों में बागों में जाके छुआ काटे से नीचे गिरते तो वो खाते थे। बहुत मज़ा रहता था। तो खा के वो घर को लाके घर में खाना भी नहीं खाते थे, वैसी चीज़ था वो। आज आम के लिए हमारे सलीम भाई ने 300 एकड़ में जो आम के 400 आइटम के चीज़ें जो बना के पब्लिक को बता रहे हैं, बहुत खुशी की बात है।
एग्जीबिशन यहाँ लगा के कई के बाद से लगे अपन सोच रहे मैं सोचा था यहाँ कोई दुकान अच्छी गिरी बोल के मैं सोचा था। यहाँ आने के बाद उन्होंने दिल से पब्लिक को क्या खिलाना, कैसा खाना, पब्लिक कैसा रहना बोल के अपने जो बताया बहुत खुशी की बात है। स्वाद से आज अपन देखने के बाद देखे फ्रिज में लगा के एक एक आम देखे तो पहले ज़माने याद आ रहा है। स्वाद से आज देख रहे हैं पूरे बंडियों में अपन जो बाहर बेचते रहते कारपेट लगाते, शाम होते सुबह लेके तो पूरा बो हो जाता खाना दिन को। इस बात से हमारे सलीम ब्रदर के पूरे लोग ऐसे हमारे आगे लेके चले पूरे दुनिया में भी जा रहे बोल के हमारे प्रसाद साहब बोल रहे थे। उनको अच्छा और ना माना हमारे लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो करे बहुत खुशी हुआ था। अभी हम आधा घंटे बैठ के बोलने के बाद बोल रहे थे आपके जिस्म में जो बीमार है मेरे बोलो 2 घंटे में 3 घंटे में आपको बताता हूँ बोलते पर क्या उनके वही अपने को तो नहीं मालूम आया तो मालूम पड़ेगा। मैं बोला साहब मैं 2-3 दिन के बाद आता हूँ। उन्होंने प्रसाद गालते पूछते तो मैं भी 15 दिन को 20 दिन करा देता हूँ। उस वहाँ से हिंग का है ना भी हम भी हिंग होना बोलते फिर आना ही पड़ता है यहाँ पर। उस वहाँ से बहुत खुशी की बात है आज हमारे एग्जीबिशन जो है सलीम ब्रदर के पूरे लोगों को यहाँ पे हमारे पार्टी के लोग भी आए सो बहुत खुशी की बात है। इतनी रात भी हो तो हमारे प्रसाद ना आए हमारे बहुत खुशी की बात है। आगे Garu sir to enlighten the audience with his precious word. Please come sir. తెలుగులో మాట్లాడతా. సల్మానీ బ్రదర్స్ నాకు ఒక 20 ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు. వాళ్ళు ప్రపంచంలో మామిడి పండ్ల విషయంలో వీళ్ళకి తెలిసినంత ఎవరికి తెలియదని నాకు తెలుసు. 300 రకాలు ముందే 20 ఏళ్ళ కిందట కోహిర్ మండలంలో ఉంటా అప్పుడున్న నిజాం సర్కార్ బాగా కొనుక్కొని వాళ్ళు దాంట్లో ఇంకొక 100 రకాలు ఎక్స్ట్రా చేసి ఈరోజు ఫ్రీజన్ మ్యాంగోస్ను ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన ముఖ్య అతిథి మన రాజేందర్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, మరి సల్మాన్ బ్రదర్స్ గారు, సుజాత అలీ గారు, వేదిక మీదున్న గెస్ట్, వేదిక ముందున్న చాలామంది యువకులు, మిత్రులు, పత్రికా మిత్రులు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ఈ మ్యాంగో విషయంలోనే కాకుండా కరోనా మనకు పీక్ మూమెంట్ లోపల వచ్చినప్పుడు సల్మానీ బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఈ కరోనాను అసలు కేర్ చేయకుండా కరోనా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కరోనా తక్కువ చేసే ప్రక్రియ కూడా వాళ్ళు చేసిండ్రు. చాలా సంతోషం అనిపించింది. మరి అట్లాంటి కుటుంబం ఇది. 4 అన్నదమ్ములు, ఒక బ్రదర్ మాత్రము దుబాయ్లో కార్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు. 3 ఉన్నారు. వారు మనిషికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్, బాడీ బ్యాలెన్సింగ్ కానీ, ఇంకా ట్రీట్మెంట్ కానీ, క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ వాటి అల్లినప్పుడు దిట్టా ఉన్నాడు సల్మానీ గారు. మరి అట్లనే మ్యాంగోస్కు సంబంధించి వీళ్ళని మించిన వ్యక్తులు లేరు. వీళ్ళని మించిన మ్యాంగోస్ పండించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ, దేశంలో కానీ, ప్రపంచంలో కానీ లేరు. వీరు పండించిన మ్యాంగోస్ను ప్రతి దేశ అధినేతకు 20 మ్యాంగోస్ చొప్పున ప్రపంచంలో ఉన్న దేశ అధినేతలకు అందరికీ ప్రతిసారి పంపిస్తారు వీళ్ళు సల్మానీ బ్రదర్స్ వాళ్ళు. చాలా సంతోషం. మరి ఈ ఫ్రీజన్ మ్యాంగోస్ ఏదైతే స్టార్ట్ చేసిండో ఎగ్జిబిషన్, ఆ ఎగ్జిబిషన్కు ప్రభుత్వ పరంగా మద్దతు కూడా పలుకుతాం. నేను మా ప్రకాష్ గౌడ్ గారు ఇద్దరం కలిసి ఈ సల్మానీ బ్రదర్స్కు ప్రభుత్వ పరంగా దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే ఇతర ప్రాంతాల్లో పెట్టడానికి కానీ, వారికి కావాల్సిన వసతులు కానీ, ఇంకేదైనా ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైనా సాయం చేసేది ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ, కొత్త రకాల 400 రకాల పండ్లు అంటే మామూలు విషయం కాదు. చాలా టేస్టీ పండ్లు నేను ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు పంపిస్తాడు. అన్ని రకాల పండ్లు పంపిస్తాడు. నేను తిని చూస్తాను. నాకు షుగర్ ఉన్నా ఆ పండ్లను కంపల్సరీ తిని చూస్తాను నేను. అంత టేస్టీ పండ్లు ఉంటాయి అవి. మరి వారు ఇంకా ఎక్కువ ఈ పండ్ల విషయంలో మామిడి పండ్ల విషయంలో పట్టినే ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతగాంచిన మామిడి పండ్లను పండించాలని సల్మానీ బ్రదర్స్ను ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. हक की आवाज़ अक्स टीवी, रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड.